थोड़ा सा स्टूडेंट लोग त्रिकोणमिति क्या पढ़ लेता है, अपने आप को त्रिकोणमिति का पप्पा कहने लगता है। अरे भाई बात तोरा त्रिकोणमिति के बारे में कुछ पता हो कि ना हो? त्रिकोणमिति का बाप तो छोड़ो, तुम लोग परपोतो होने के लायक नहीं है। अब कहेगा सर कैसे? अभी बता रहे ना, अभी जो बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिख रहा है ये क्लास 10 का ही क्वेश्चन है, और त्रिकोणमिति की भी शुरुआत क्लास 10 से ही होती है। और ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहा है ना, यकीन मानिए 100% गारंटी के साथ देते हैं, अगर आप किसी टीचर के पास पढ़ते हैं तो जाकर के कॉपी में देख लेना, ये क्वेश्चंस नहीं कराया होगा। हमको पता है ना, जिसका लेवल जितना होगा उतना ही पढ़ेगा, उससे ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं है। और ये तीनों क्वेश्चंस अपने आप में बेहतरीन है। हमने क्या कहा, 100% गारंटी देते हैं। त्रिकोणमिति अभी आप लोग का खत्म हो चुका होगा, जाकर के कॉपी में मिला लेना, कहीं पे भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब तुम लोग त्रिकोणमिति का अपने आप को पप्पा समझते हो, अभी तो और पप्पा की परपता के लायक तुम नहीं रहेगा। देखो कैसे बनाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस है हम कहीं एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, ये क्वेश्चंस क्लास 10 का ही क्वेश्चंस है। कैसे कॉन्सेप्ट का यूज होता है वो आपको समझना है, और अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो यकीन मानिए आप अच्छे स्टूडेंट के लायक हो सकते हैं। पहला नंबर में कहा गया, यदि a बराबर sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा और b बराबर 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा हो तो a और b में क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। और 4 ऑप्शंस आपके सामने a b c और d। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट हम पहले नंबर क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो पहला नंबर में दिया गया a बराबर sin थीटा, अब बट्टे में क्या है होगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, पहले हमें a का वैल्यू पता है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस cos थीटा से गुना कर देते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना रहा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भैया, ये कट के तो एक ही आ जाएगा, लेकिन इसके बदले में कुछ चेंजिंग जरूर होगा। ठीक है, तो देखो, तो ये हो जाएगा sin थीटा, n2 में 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे देखो 1 प्लस क्या है cos थीटा, 1 प्लस क्या है cos थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस cos थीटा, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, b की जगह cos है तो cos स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे आप तो sin थीटा इंटू में 1 माइनस cos थीटा और बट्टा में कितना है होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 sin थीटा यहाँ पे है, बोलो हाँ या ना। तो एक sin थीटा से एक sin थीटा कट गया ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो बचा क्या 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस क्या बचा cos थीटा और बट्टा में क्या बचा sin थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप नोटिस करेंगे कि a का वैल्यू किसके बराबर आया 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा के बराबर आया, और b का वैल्यू क्वेश्चन से आपको कितना दिया है 1 माइनस cos थीटा, अब बाय में कितना दिया गया है sin थीटा। अब तुम ही जरा सा बताओ मेरे नैना, मेरे सुगा, मेरे सुगुनिया, तनी को देखो, a का वैल्यू कितना है 1 माइनस cos थीटा, बाय में क्या है sin थीटा, ये किसका वैल्यू निकला a का। b का वैल्यू कितना पता है, इतना ही पता है ना। अगर मानने के लिए मान लो तो इसको आप मान लो समीकरण 1 है, ये क्या है 2। अगर आप समीकरण 1 और 2 से चलते हैं मेरे नैना सुगा बुआ सब, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पे नहीं देख रहे, जो a का वैल्यू निकला वही किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है। अरे है कि नहीं है? तो मतलब अगर कहे तोरा पास नुनू, तोरा पास है 10 टका, हमरो पास है 10 टका, तो दोनों कौन चीज हो गया बराबर। उम्र के दृष्टि से बराबर नहीं है, लेकिन है बराबर पैसा के दृष्टि से, तो दोनों का वैल्यू तो सेम आया ना, दोनों का वैल्यू क्या आया सेम आया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो a का वैल्यू है वही किसका वैल्यू है b का, तो मतलब a बराबर क्या आ जाएगा b। या ऐसे नहीं ऑप्शन में तो ये भी दे सकता है a माइनस b बराबर क्या हुआ 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हुआ ऑप्शन नंबर सी फॉर कैरेक्टर इज द राइट आंसर। योर क्वेश्चंस कैरेक्टर की बहुत बड़ी जरूरत होती है जिंदगी में, तो कैरेक्टर को जरा सा बचा के रखिएगा। ठीक है, तो ये था पहले नंबर क्वेश्चंस का आंसर। अब हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चंस की तरफ। एकदम धमाका होगा, क्या होगा धमाका, करंट लगेगा। कौन सी लगेगा करंट। और तू अपने आप को पप्पा समझ रहा था गणित के, नहीं तो त्रिकोणमिति के, चट्टा ने तनी क्वेश्चंस को करके देखो तो नानी याद आ जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट सही लोगे तब तो बनेगा ना, लेकिन ये वो चीज है जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो करेगा इस क्वेश्चंस को। और कॉन्सेप्ट कहां से आएगा स्टूडेंट से, ना 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 टीचर से आता है। कहां से आता है, उसके लिए भर रात मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेहनत। नहीं कॉपी देख के जो पढ़ाएगा वो भाई सब काम नहीं करेगा, एक गारंटी हम देते हैं, रियलिटी बोलते हैं। बहुत सारे को पेट में अभी दर्द भी हो रहा है, हम बोल रहे हैं ना। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लेना भैया। चलो दूसरे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चंस में क्या कहा गया, देखो कहा गया यदि a बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, तो a का वैल्यू क्या है वो tan स्क्वायर थीटा
अब माइनस क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। और b का वैल्यू किसके बराबर है बउआ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। कोई दिक्कत, अरे बोलो बोलो नहीं है। देखो आराम से, तो ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या, a माइनस बी का मान क्या होगा, a माइनस बी का मान ये पूछा गया है। देखो सुंदर से देखो, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ क्या कर देना होगा माइनस, क्या कर देना है माइनस, ठीक है। तो a माइनस बी करेंगे तो कुछ और है, a का वैल्यू पुट करो टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना, बोलो हाँ या ना। उसके बाद माइनस करेंगे b, तो b की जगह क्या रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा, अरे बोलो हाँ या ना। तो बउआ मेरे यहाँ इतना तो करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। देखो बउआ टेन स्क्वायर थीटा प्लस का ये माइनस का कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आया जीरो। लेकिन अगर आपके पास तनियों को कॉमन सेंस नाम का कोई चीज है, तो तनी को आप दिमाग ये लगाओ, a और b दोनों का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बराबर है। क्या है बुआ, बराबर है। जब वैल्यू बराबर होगा तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, जीरो ही होगा। जैसे मेरे पास 20 टका, आपके पास 20 टका, तो क्या है जीरो, अंतर कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जैसे आपके पास है 25 टका और आपकी कनियों के पास है 25 टका, तो दोनों का लेंगे डिफरेंस, क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, जीरो आएगा ना, तो जीरो ही आएगा। तो इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर ए फॉर अपना डार्लिंग इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, रियलिटी बोलते हैं, लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखना कैसे हम करते हैं यूज, क्या करते हैं यूज। और ये देखो वैसे मेरे लिए तो हर एक क्वेश्चन आसान है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर त्रिकोणमिति का गलती से मेरे सामने आ जाए तो किसी क्वेश्चन का औकात नहीं कि मेरे सामने 10 सेकंड से ज्यादा रुकेगा, रियलिटी बोलते हैं, पता नहीं है, पता चल जाएगा। एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम होता है ना, एसएससी के एग्जाम, 25-30 को क्वेश्चन करने में हमको लगा 11 मिनट लगभग 45 सेकंड, कितना लगा 11 मिनट 45 सेकंड। ये तो छुछुंदर है ओकरा सामने में, कौन सी है छुछुंदर। तो 30 को क्वेश्चंस को अगर हम 11 मिनट 45 सेकंड में कर सकते हैं, 30 क्वेश्चंस को हम हवा में नहीं उड़ा सकते हैं, चटा फूक देंगे फूल उड़ जाएगा फूल में। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चंस को समझना बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा गया यदि x बराबर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा है और y का वैल्यू इतना है, तो x और y में क्या संबंध होगा। मुझे नहीं पता क्या संबंध होगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। अरे शादी नहीं होगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, करेंगे, कहेंगे मनुष्य करेंगे, कोई दिक्कत। तो मान लो हम इसका शादी करवा रहे हैं, अगर इससे सेट कर गया तो कह देंगे संबंध है, नहीं करेगा तो कहेंगे संबंध नहीं है। तो आ जाओ मेरे नैना सब, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या sin स्क्वायर थीटा, अरे बोलो है ना, और ये क्या है cos स्क्वायर अल्फा। तो देखो अभी हम इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी जैसे का तैसा है कर दी, कोई दिक्कत, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे। हम सभी जानते हैं sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के बराबर, किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो बउआ मेरे बताओ यहाँ पे थीटा की जगह क्या है अल्फा, तो थीटा की जगह अल्फा ही रखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, बोलो हाँ या ना। अरे भैया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन अल्फा है तो अल्फा देंगे इसके जगह, तो देखो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, अरे बोलो हाँ या ना, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत। अब देखो sin स्क्वायर अल्फा को हम पहले लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं पहले लिख रहे हैं, sin स्क्वायर अल्फा को हम क्या कर रहे हैं पहले लिख रहे हैं, लिख सकते हैं कि नहीं इसको पहले। उसके बाद देखो ये क्या है sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा, इसके जगह क्या लिखेंगे, यहाँ तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो भैया तो यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा -1 है ना, तो यहाँ पे देखो प्लस लिख दो, यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा माइनस कितना है वो 1 है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा ही रहने देंगे, कोई दिक्कत बोलो है ना। भैया मेरे जरा सा ये बताओ, अगर मुझे यहाँ से ये देखना, अगर ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता, अगर दोनों तरफ हम माइनस कॉमन ले ले, क्या ले ले, तो माइनस कॉमन लेंगे, जो प्लस में किस में आ जाएगा माइनस में, और जो प्लस में किस में हो जाएगा माइनस में। कहने का सेंस क्या हुआ बुआ बताओ, अगर माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस ले लिए तो माइनस माइनस तो प्लस से हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू किसके बराबर है माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा माइनस क्या cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर अल्फा माइनस क्या आया यहाँ से cos स्क्वायर थीटा आया ना। अब देखो y का वैल्यू किसके बराबर था, तो sin स्क्वायर अल्फा
और माइनस किसके बराबर, cos स्क्वायर थीटा के बराबर, यही था ना। देखो x का भी वैल्यू कितना निकल के आया, इतना ही निकल के आया जितना y का वैल्यू है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं दोनों क्या है, बराबर है। तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो यही संबंध होगा x और y में। तो या x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को, त्रिकोणमिति के पप्पा सबको, गणित के पप्पा सबको समझ में आया होगा, और चोर चुकुंदर सबको तो ज्यादा ही समझ में आया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।